ओम गंग गणपते नमः। राधे राधे प्यारे मित्रों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में सौभाग्य व खुशहालियां आती हैं। तो इस वर्ष अर्थात 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि वर्ष के अंतिम दिनों में पड़ रही है। यह एकादशी 30 दिसंबर की सुबह आरंभ होकर 31 दिसंबर की सुबह तक रहेगी। हालांकि वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी तिथि 31 दिसंबर को मानी जाएगी। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार भी 31 दिसंबर 2025 को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि यह एकादशी द्वादशी के साथ जुड़ी होने के कारण अधिक शुभ मानी जाती है। व्रत का पारण अगले दिन आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। इस समय भगवान विष्णु को तिल, पंचामृत, तुलसी पत्र और फलों का भोग लगाकर व्रत का समापन करना अति शुभ माना जाएगा। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार आप पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही करें और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करें। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो भी पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। साथ ही हरिवासर काल में पारण वर्जित होता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला चौथाई भाग होता है, इसलिए इसके समाप्त होने के बाद ही पारण करना शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश प्रातःकाल पारण संभव ना हो तो आप मध्याह्न अर्थात दोपहर के बाद पारण कर सकते हैं। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों तक रहता है। ऐसी स्थिति में समार्त परंपरा को मानने वाले श्रद्धालु पहले दिन व्रत करते हैं, जबकि दूसरे दिन की एकादशी को दूजी एकादशी कहा जाता है। सन्यासी, विधवाएं और मोक्ष की कामना करने वाले भक्त दूजी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। जब भी एकादशी 2 दिनों की होती है तो दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन पड़ती है। तो इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण आप 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। यह समय बहुत ही उत्तम माना गया है पारण के लिए। इस प्रकार वर्ष 2025 के अंतिम दोनों ही दिन एकादशी तिथि को समर्पित हैं, जिससे यह समय धार्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष बन जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। राधे राधे।